चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। आज से जैसे हमने कहा था एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम। और आप में से कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि परमेश्वर के कितने नाम हैं। पर नाम देखने के पहले सबसे पहले यह बता दूं कि परमेश्वर एक ही है। पवित्र शास्त्र में से व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय के 4थे वचन को पढ़ता हूं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आपने इससे पहले परमेश्वर को कई नामों से पुकारा होगा, यहोवा राफा, यहोवा सबाओत और न जाने कितने सारे। चलिए आज इन्हीं में से कुछ नामों को देखते हैं। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम लोग यहोवा परमेश्वर के नाम जो बाइबल में हमें मिलते हैं वो देखने जा रहे हैं और आज हम उसका पहला भाग देखेंगे। आप इब्री अक्षरों में से इन 4 अक्षरों को तो बखूबी पहचानते ही हैं, योद हे वाव हे अर्थात यहोवा। पहला उदाहरण हम देखते हैं, योद हे वाव हे, और उसके बाद के अक्षरों को मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये रेश है और उसके नीचे आ की मात्रा, ये फे है फ और उसके नीचे आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा यहोवा राफा। यहोवा राफा जिसका अर्थ है चंगा करने वाला, यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर। और जो हिंदी अनुवाद है वहाँ पर यहोवा शब्द को हटाकर परमेश्वर लिखा है, परंतु मैं चाहूँगा कि आप इसे ऐसा ही पढ़ें कि चंगा करने वाला यहोवा। और निर्गमन 15:26 में इसका वर्णन मिलता है। दूसरा शब्द देखेंगे और ये है यहवाह, और उसके आगे में लिखा है यत्साबे, और नीचे 2 वर्टिकल डॉट्स मतलब स, और उसके बाद में बेत है ब और उसमें आ की मात्रा, अलेफ, वाव में ओ की मात्रा और ताव, सबाओत, सबाओत, यहोवा सबाओत। और इसका अर्थ होता है सेनाओं का यहोवा। हम लोग अक्सर गीत गाते हैं इसको, तो ये वास्तव में शब्द है यहोवा सबाओत। पहला शमूएल 1 अध्याय और 3 वचन। तीसरा शब्द हम देखेंगे और ये है यहोवा, और उसके बाद में शिन आ की मात्रा, मेम आ की मात्रा और हे, तो ये हो गया यहोवा शामा। हल्का सा ह का उच्चारण है, हिंदी बोलने वाले साधारणतः यहोवा शामा बोल देते हैं, और इसका अंत जो है उसमें हे लगा हुआ है, तो हल्का सा ह का उच्चारण है, और जिसका अर्थ होता है यहोवा यहाँ है। यहेजकेल 48:35 में इसका वर्णन मिलता है। अगला शब्द देखेंगे और यह है योधे वावहे यहोवा, और उसके बाद में है सादे, और उसके नीचे एक बिंदु डली है जिसका मतलब हो गया है ये ई की मात्रा है, तो सी, और उसके बाद में दालेत है और डबल वर्टिकल डॉट्स मतलब सिर्फ द का उच्चारण आएगा। उसके बाद में कोफ है और फिर नून है जिसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है, वाव, और जिसमें बीच में बिंदु दिख रहा है, तो ये हो गया यहोवा सिद्केनु, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 6वां वचन। अगला शब्द हम देखेंगे यहोवा, और उसके बाद के अक्षर है योद और एक सिंगल डॉट मतलब ई, रेश है र का उच्चारण, और आलेफ में ए और फिर ह, इसका मतलब यहोवा ई रे ह। हम लोग यहोवा ई रह पर ही रुकते हैं, हल्का सा ह का उच्चारण ई रह में लेने का है, यहोवा ई रह, और जिसका मतलब होता है उपाय करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति के 22वें अध्याय और 14वें वचन में इसका वर्णन मिलता है। अगला शब्द है यहोवा, और उसके बाद में है नून जिसमें सिंगल डॉट है, और है सामेक सिंगल डॉट, और फिर योद, और इसका मतलब हो गया है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी, यहोवा हमारा झंडा। निर्गमन का 17वां अध्याय और 15वें वचन में इसका हमको उल्लेख मिलता है। अगले शब्द को देखेंगे
यहोवा और उसके बाद में है शिन और आ की मात्रा, लामेद है और उसके बाद में जो है ओ की मात्रा और मेम है, फाइनल मेम। तो हो जाएगा यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। और इसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारी शांति। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय और 24वें वचन में यह हमें मिलता है। अगला शब्द है यहोवा सादे। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वाव में बीच में बिंदु डाला है, मतलब ये ऊ की मात्रा हो गई। और फिर उसके बाद में रेश है, र के नीचे एक टी मतलब ई की मात्रा, तो री। और फिर योद, तो इसका उच्चारण हो जाएगा यहोवा सूरी, यहोवा सूरी, यहोवा मेरी चट्टान। भजन संहिता 144 और उसका पहला वचन। अगला शब्द है यहोवा और उसके बाद में है मेम, उसके बाद में कुफ और फिर दालेत और फिर शिन और फिर काफ और फिर फाइनल मेम। आप कोशिश करिए क्या है ये, और मैं बताता हूँ आपको। ये है यहोवा मक्का देशुम। हल्का सा क का भी उल्लेख उसमें आता है, जो आधा क के समान उल्लेख किया गया है, वैसा ही उच्चारण करना है, यहोवा मक्का देशुम। और इसका मतलब होता है परमेश्वर जो पवित्र करता है। निर्गमन का 31वां अध्याय और उसका 13वां वचन। एक और शब्द हम देख रहे हैं और ये है यहवाह और उसके बाद में है रेश और आ की मात्रा और फिर सादे है और ह, और इसका उच्चारण होता है यहोवा राह। और यहोवा राह का मतलब है यहोवा मेरा चरवाहा। भजन संहिता के 23वें अध्याय और पहले वचन में यह हमें मिलता है। आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अगली 4 क्लासेस में भी हम परमेश्वर के नामों पर ही मनन करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा।